नमस्कार, आयन भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपति विद अर्चना सिंह। आज आपको बताऊंगी कि अरविंद केजरीवाल कांग्रेस से डरे हुए हैं। इसके संकेत वो कैसे खुद दे रहे हैं। क्यों कांग्रेस के मुकाबले में आने से अरविंद केजरीवाल सबसे ज्यादा घबराए हुए हैं और क्या दिल्ली के लोगों के लिए एक गुड न्यूज लेकर आए हैं अरविंद केजरीवाल। वो क्या वाकई दिल्ली के लोगों के लिए गुड न्यूज है या एक और बेवकूफ बनाने वाली खबर है, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगे। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और कॉमेंट करके बताइए कि अरविंद केजरीवाल के वादे पर कितना भरोसा है। या जनता भी अब कह रही है कि वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया बंदा ये सीधा साधा। क्या दिल्ली के लोग अब यही बात कह रहे हैं? सबसे पहले कांग्रेस की बात करते हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वहां पर उनसे कहा गया कि पंजाब को लेकर आम आदमी पार्टी ने जो वादे किए थे उस पर कांग्रेस पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा है कि भाई पंजाब में आपने वादा किया था ना 1000 रुपए, वो तो आपने दिए नहीं वहां के लोगों को। तो यहां पे आप महिलाओं को पंजाब में आम आदमी पार्टी ने वादा किया था कि 1000 रुपए देंगे। तकरीबन पंजाब के चुनाव के 3 साल होने वाले, अभी तक नहीं दिया। यही सवाल अरविंद केजरीवाल से जब पूछा कि कांग्रेस से सवाल पूछ रही है, जब आप वहां पे 1000 नहीं दे पाए तो यहां पर 2100 रुपए किस तरह से देंगे अजय। तो इस पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अजय माकन कल एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बताएंगे कि आप किस तरह से फर्जी वादे करती है। तो आप उन पर भरोसा मत कीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने दीजिए। आप लोग कांग्रेस को इतना सीरियस क्यों लेते हैं? जनता ने उनको सीरियसली लेना बंद कर दिया है। ये अरविंद केजरीवाल क्यों कह रहे हैं कि आप कांग्रेस को इतना सीरियसली क्यों लेते हैं? जनता ने उन्हें सीरियसली लेना बंद कर दिया है। इसकी वजह पिछले 2 चुनाव हैं। 2013, अगर आप 3 चुनावों की बात करिए तो 2013 में जो पार्टी पिछले 15 साल से कांग्रेस पार्टी सरकार में थी उसकी सिर्फ 7 सीटें आई थी। मुख्यमंत्री खुद अपनी सीट हार गई थी, शीला दीक्षित। 2015 में कांग्रेस पार्टी 0, 2020 में कांग्रेस पार्टी 0। और यही आम आदमी पार्टी की जीत की सबसे बड़ी वजह है। वो कह रहे हैं कि आप सीरियसली मत लीजिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि अगर दिल्ली की जनता ने कांग्रेस को सीरियसली ले लिया तो अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत मुश्किल खड़ी होने वाली है। उनके लिए सबसे मुफीद स्थिति यही है कि मुकाबला आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच हो। अगर ट्रायंगुलर फाइट हुई तो यकीन मानिए आम आदमी पार्टी का सरकार बना पाना बहुत मुश्किल है। और इस बार कांग्रेस पार्टी सीरियसली चुनाव लड़ रही है। 2015 और 2020 में कांग्रेस पार्टी ने मैदान छोड़ दिया था, एक तरह से बिल्कुल मैदान छोड़ दिया था 2013 की हार के बाद, और वॉकओवर दे दिया था आम आदमी पार्टी को। लेकिन इस बार जिस तरह से अरविंद केजरीवाल के सामने संदीप दीक्षित को उतारा है, आतिशी जो मुख्यमंत्री उनके सामने अलका लांबा को उतारा है और अच्छे कैंडिडेट उतारा है, फाइट में दिख रही है, पूरी कोशिश कर रही है। जिस तरह से दिल्ली कांग्रेस के नेता एक्टिव हैं, ये अरविंद केजरीवाल के सबसे बड़ा डर है। अरविंद केजरीवाल नहीं चाहती है ये त्रिकोणीय मुकाबला हो, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के पास जो वोट हैं वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के वोट हैं। कांग्रेस के वोट ही अरविंद केजरीवाल के पास गए थे। अगर वोट बटेंगे तो वही वोट बट के कांग्रेस के पास आएंगे। अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि बीजेपी के वोट इंटैक्ट हैं, चाहे 2013 हो, 2015 हो या 2020 हो, बीजेपी के वोट नहीं बटे। उनका वोट प्रतिशत में बहुत ज्यादा कमी नहीं आई। भले ही एक बार 3 और एक बार 8 सीट क्यों ना मिली हो बीजेपी को, कांग्रेस 0 पर पहुंच गई और कांग्रेस का वोट परसेंटेज भी बिल्कुल लगभग खत्म हो गया दिल्ली में। और ये आम आदमी पार्टी के लिए सबसे मुफीद स्थिति है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल आप आजकल कह रहे हैं बीजेपी से डर नहीं लगता जी, कांग्रेस पार्टी से लगता है। कांग्रेस पार्टी से डरे हुए इसीलिए कह रहे हैं कि आप उनको सीरियसली मत लीजिए, क्योंकि अगर लोगों ने आम आदमी पार्टी के बात नहीं मानी और कांग्रेस को सीरियसली ले लिया तो यकीन मानिए बहुत मुश्किल होने वाली है आम आदमी पार्टी को। और अरविंद केजरीवाल को तो अपनी नई दिल्ली सीट पर भी खतरा नजर आ रहा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा, गुड न्यूज भी दी। अब गुड न्यूज क्या है ये भी आप सुन लीजिए। उन्होंने कहा 20-20 हजार लीटर पानी फ्री उपलब्ध करवा रही है दिल्ली की सरकार दिल्ली की जनता को। लगभग 12 लाख से ज्यादा परिवारों को दिल्ली में फ्री पानी मिल रहा है। लेकिन जब मैं जेल गया तो इन लोगों ने पता नहीं क्या किया, कुछ तो गड़बड़ की कि लोगों के लाखों लाख रुपए के हर महीने पानी के बिल आने लगे। लोग अपने पानी के बिलों को लेकर त्रस्त हैं। हमारे दिल्ली के लोग किसी भी बात से दुखी हो तो हम लोग ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज मैं सार्वजनिक तौर पर ऐलान करना चाहता हूं कि जिन लोगों के गलत पानी के बिल आए हुए हैं उन्हें भरने की जरूरत नहीं। चुनाव के बाद उनके गलत बिल माफ कर दिए जाएंगे।
अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि ये मेरी गारंटी है। तो सर जी, आप कह रहे हैं कि लाखों रुपए के बिल तब आए जब आप जेल चले गए। सरकार तो तब भी आपकी थी, मुख्यमंत्री तो तब भी आप थे, किस तरह से लाखों के बिल आ गए? और अगर ये लाखों के बिल आए तो आप अभी क्यों नहीं माफ कर सकते जब आपकी सरकार है? अब तो लंबे समय से आप जेल से बाहर हैं, अब तो मुख्यमंत्री आपने आतिशी को बना दिया है, तो अभी आप बिल माफ क्यों नहीं कर सकते? ये दिखाता है कि आप जो कह रहे हैं वो सच नहीं है, वो झूठ है। ये दिखाता है कि आप लोगों को बरगलाना चाहते हैं, ये दिखाता है कि आप लोगों से वोट चाहते हैं लेकिन आप उनके लिए कुछ करना नहीं चाहते, क्योंकि अगर आप करना चाहते होते तो अब कांग्रेस से आम लोगों को, दिल्ली के लोगों को डराने की जगह उनके बिल माफ करते, उन लोगों से कहते कि मैं आपके बिल अभी माफ कर रहा हूं क्योंकि हमारी ही सरकार में बढ़े हुए, भाई आपकी इसी सरकार में तो बढ़े हुए बिल आए हैं, तो यही सरकार उन बिलों को माफ अभी क्यों नहीं कर देती? अब 2025 फरवरी में जो अभी चुनाव होने वाले हैं उनके नतीजों का इंतजार आखिर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अरविंद केजरीवाल का काम है लोगों को घुमाना, भरमाना, झूठ में फंसाना और निकल जाना। वही सर जी कर रहे हैं। तो अब दिल्ली की जनता को तय करना है कि वो इस झूठ में आएगी या फिर वो तय कर लेगी कि नहीं, अब झूठ की राजनीति नहीं चलेगी। अब जो चलेगा वो दिल्ली के लोगों का भला जो पार्टी करेगी, जो सोचेगी, जो बात कहेगी वो करेगी, क्योंकि जो कहता है वो करता, वो नजर आता है, उसका कितना कन्विक्शन है ये दिखता है। उसके बाद ही दिल्ली के लोग आप पर भरोसा करेंगे। तो आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, कमेंट करके हमें बताएं कि आप इस पर क्या सोचते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।